हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देखो, आज मैं आपको एक 4440 ड्यूल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग करके बताने वाला हूं। और ये बोर्ड वायरिंग आपको काफी प्रॉब्लम होता है कनेक्शन करने में। इसका जो आउटपुट होता है या इनपुट कनेक्शन होता है वो सभी अलग होता है। बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा या यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा जिससे हम पता कर सके कि आखिर कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो पूरा डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो पर बता देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप अभी सोच रहे हो कि ये हमारे पैनल के हिसाब से नहीं चल रहा है, यानी कि हमारे बोर्ड के हिसाब से ये नहीं है, मैचिंग नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये भी दो तरीके के बोर्ड आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर जैसे कि आप सोच रहे हो कि ये बोर्ड हमारे जैसा तो नहीं है जैसा मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखो आप हीटसिंक से मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे कि हीटसिंक हमारी जो ये वाली लगी हुई है ये काफी पतली है, और एक इससे भी मोटा वाला आता है हीटसिंक, वो आपका ओरिजिनल बोर्ड होगा, जिस पर आपको यहाँ पर देखो, जैसे कि ये हमारा 012 ट्रांसफार्मर सपोर्ट करता है। उस वाले पर क्या होगा कि वहां पर आप 012 नहीं 12012 इनपुट दे देते हो। अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इसके पावर सप्लाई से, क्या क्या हम इस वाले पैनल पर यानी कि इस वाले बोर्ड पर आप कितने पावर सप्लाई का यूज कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बाद हम इसके आगे का कनेक्शन समझेंगे। आपको इसे मेजरमेंट करने के लिए दो तरीके का आपको यूज करना है। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर देखो, आपको डायोड यहाँ पर कितने सारे लगे हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 डायोड लगे हुए हैं। यानी ये फ्रीज रेक्टिफायर एक बनाया गया है जिससे हम जो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का आउटपुट और इस बोर्ड का इनपुट यहीं पर लग जाएगा, लेकिन इसका कनेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। एक पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा ट्रांसफार्मर का, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इस वाले बोर्ड पर 012 ट्रांसफार्मर लगेगा। अगर आपके बोर्ड पर 12012 लग रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डायोड देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ जाना अब कितने एम्पियर का हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कैपेसिटर को देखते हुए आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हमारा कितना एम्पियर लगने वाला है। 35 वोल्ट और 22 यूएफ का माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो। अगर इससे आप ज्यादा यूज करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा 3 एम्पियर यूज करना, लेकिन कैपेसिटर आपको यहाँ पर कम से कम 3300 या 4400 ओम्स का ले लेना, माइक्रोफैराड का ले लेना, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब देखो, ये कंप्लीट होने के बाद अब सेकंड स्टेप हमारा आता है कि हम यहाँ पर जैसे पैनल को यूज करते हैं। कुछ इस तरीके का पैनल होता है जो ब्लूटूथ वाला होता है, इसे हमें 5 वोल्ट इनपुट देना होता है। और ये आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि काफी एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जिस पर आप जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट लेते हो तो यहाँ पर हमिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। उस कंडीशन पर आप इसे अलग से 5 वोल्ट इनपुट दे सकते हो। जो मोबाइल चार्जर होता है उससे आप 5 वोल्ट दोगे तो काम कर जाएगा। लेकिन बोर्ड पर ही हमारा आईसी लगा हुआ था 7805 का आईसी, जिससे हम इसे डायरेक्ट 5 वोल्ट इनपुट दे देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 7805 का आईसी लगा हुआ है। और इसका आउटपुट कहाँ पर निकलता है तो देखो, इसका 3 स्टेप होता है। पहला पिन हमारा इनपुट का होता है, सेकंड पिन हमारा ग्राउंड होता है, और थर्ड पिन हमारा आउटपुट का होता है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कनेक्शन किया हुआ है, तो इसे मैं जस्ट अपोजिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो पिन आएगा ये हमारा फर्स्ट पिन है, जो कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट कैपेसिटर पर लगा हुआ है। यानी कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला पिन, और ये नेगेटिव है, आपको तो पता ही होगा। ये पॉजिटिव वाला हमारा पिन का 1 निकलता है। सेकंड हमारा टोटली ग्राउंड होगा, जो पूरा आपको देखो ब्लैक वाली पट्टी जो दिखेगी पूरा, ये बड़ी वाली लाइन, ये टोटली ग्राउंड है। और ये जो थर्ड वाली पट्टी आपको दिख रही है, थर्ड वाली पिन है, ये हमारी आउटपुट निकलती है। और आपको समय समय पर इसे चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब हो जाएगा तो आउटपुट यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना कि यहाँ पर 7805 ही लिखा हुआ है या इसकी जगह पर कुछ और लिखा हुआ है। क्योंकि अगर 7805 की जगह 7806, 7808, 12, 15 अगर इस तरह से लिखा हुआ होता है तो उसके हिसाब से ही आपको पता करना पड़ेगा कि इस पर कितने हम बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो अभी जस्ट देखो, यहाँ पर एक वायर पहले से कनेक्टेड है, पैनल के लिए मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ था, और ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इसलिए मैंने इसे नहीं निकाला, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया जिससे हम डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको टोटली पावर सप्लाई के बारे में बता दिया है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर कौन सा लेंगे और आउटपुट कैसे लेंगे, 12 वोल्ट और साथ ही 5 वोल्ट। तो चलो अब आपको बता देते हैं कि इसका जो कनेक्शन है यानी इनपुट है वो कहां से दें। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ना ही हमारा बेस लगे या ट्रेबल लगे या वॉल्यूम का लगे, तो आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट यूज करना काफी इजी है, लेकिन यही बोलो कि आप लोग जब इतने बड़ी बोर्ड को यूज कर रहे हो तो इसकी जगह पर आप बेस, ट्रेबल और जो एक होता है क्या बोलते हैं उसे, ट्वेटर के लिए, वॉल्यूम के लिए बोल देते हैं, तो उसे हम यूज करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से यूज कर लेते हैं। अब चलो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो पैनल का, जैसे कि हमारा पैनल है, तो पैनल का आउटपुट कहाँ पर लग जाएगा। यानी कि
लेफ्ट राइट और ग्राउंड का कहां पर लग जाएगा आउटपुट। तो देखो सीधा बात है, आपको जब भी ये पैनल देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगा या तो यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगा। इस वाले पर यहाँ पर दिया गया है। इसे कैसे हम मतलब मेजर कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि यहीं पर हमारा इनपुट लग जाएगा पैनल वाला। तो यहाँ पर जस्ट इसे अपोजिट करो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो रेजिस्टेंस, और ये दोनों रेजिस्टेंस देखो सेम यहाँ पर लगे हुए हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है जिसका पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ होगा, एक हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और बीच वाला हमारा ग्राउंड चलेगा। बस ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि जहां पर रेजिस्टेंस का आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा उसी जगह पर आपको इनपुट दे देना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और दूसरा बोर्ड ले लेता हूं जिस पर ऑक्स केबल लगाने का ऑप्शन दिया गया है, उस वाले पर भी देखना रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये एक 6283 एम्पलीफायर का बोर्ड है। फिलहाल इस पर जो ट्रांजिस्टर है आईसी जो है वो यहीं पर लगा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसे थोड़ा काम करना था। जैसे कि देख सकते हो नया वाला है ये, इसकी भी वीडियो जल्दी में लाऊंगा, इसका भी कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आपको देखो दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि 10 किलो ओम्स के या 20 ओम्स के भी देखने को मिल जाएंगे, और इसी वाले पर हमारा डायरेक्ट लग जाता है। जैसे कि देखो एक हमारा यहाँ पर लग जाएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो इस जगह पर हमारा लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट जो है वो वहां पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो ये वाला ब्राउन ब्लैक जो ऑरेंज है ये दोनों, इन दोनों पर हमारा लग जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारा दोनों लग जाता है, ये दोनों पॉइंट पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस का आउटपुट जहां पर छूटा हुआ रहेगा उस जगह पर हमारा इनपुट लग जाएगा ऑक्स केबल, यानी कि सीधा समझो जो आउटपुट आपको पैनल से निकलेगा सेम उसका वायर हमें यहाँ पर लगा देना होता है। तो यहाँ तक आपका कनेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा, जिससे हम, क्योंकि डायरेक्ट चलाने का मतलब है कि हम इसे वॉल्यूम को कम और ज्यादा भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हो सके तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लो, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप इसकी वायरिंग अच्छे से कर पाओगे। अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं, मैं आपको क्लियर से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने नंबरिंग मैंने कर दिया, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है, फिर आपको यहाँ पर देखो इस जगह पर आपको 3 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 4 है, इस जगह पर 5 लिखा हुआ है, और आपको जो लास्ट जो एक और आएगा देखने को 6 नंबर कहाँ पर है वो मैं देख लेता हूँ, ये है 6 नंबर पे। जैसा नंबरिंग यहाँ पर किया हुआ है तो हो नहीं सकता है कि आपका जो पैनल होगा उस पर भी नंबरिंग किया हुआ होगा, क्योंकि तो मैंने अलग से किया हुआ है। अभी चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको आईसी को देखना है। आईसी पर देखो जो ग्राउंड पिन हमारा होता है, यानी कि यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ये तीनों एक तरह से देखा जाए तो जम्पर किया हुआ है, जो कि अगर यहाँ से देखो तो ध्यान से, तो इस वाले से पॉइंट से पूरा ये टोटल ग्राउंड है। और अगर आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिलहाल अभी पोटेंशियोमीटर एक ले लेता हूँ, कोई वाला भी। देखो ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस वाले पोटेंशियोमीटर पर क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट पिन होता है, ये वाला फर्स्ट पिन, ये हमारा ग्राउंड चलता है, ग्राउंड चलता है, ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। तो सेम अभी मैं आपको इस पर भी बता दूंगा, लेकिन यहां से समझ लो पहले। तो जो हमारा पिन नंबर 1 और पिन नंबर जो 4 है, ये हमारा ग्राउंड चलता है। ये इजी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर को यूज करना है वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए। आप यहाँ पर जैसे कि 1 है, यहाँ पर 2 है, और इस जगह पर हमें 3 जो देखने को मिल रहा है ये लेफ्ट चैनल का हो जाता है। उसी तरह 4, 5 और 6 जो है ये हमारा सेकेंड चैनल के लिए हो जाता है। अगर आप अलग अलग पोटेंशियोमीटर यूज करते हो, वॉल्यूम के लिए अलग से यूज करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सेकंड पिन नंबर जो पिन है ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आपको जो आईसी का ये वाला पिन है, यानी कि अगर इधर से समझे तो ये 13 वाला पिन है, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, और इस वाले रेजिस्टेंस से ही पॉइंट जो आउटपुट निकलेगा उस पर हमारा एल का इनपुट लग जाएगा, यानी जो यहाँ से आपको इनपुट निकलेगा उसे आपको लगा देना होता है। अब यहाँ पर पिन नंबर 3 को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। अब पिन नंबर 3 को यहाँ से धीरे से पलट के देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो देखो इस जगह पर भी हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 1 किलो ओम्स का ही लगा हुआ है। यहाँ पर भी 1 किलो ओम है, यहाँ पर भी 1 किलो ओम है, तो ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपको आउटपुट, जब इसे पिन आउट आप देख लोगे कि आउटपुट कौन कौन से इनपुट निकलते हैं, किस वाले पिन से निकलते हैं, तो आपको क्लियरली हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको इसका एक फोटो भी दे दूंगा या सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ पर 3 नंबर पिन भी हमारा हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो। और हाँ, मैंने आपको थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था, ये जो आपको देखो 1 2 3 4 5 जो आपको दिया गया है, काफी पैनल पर आपको यहाँ पर भी आउटपुट देखने को मिल जाएगा या इनपुट लगाने के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ से मेजरमेंट कर लेना। देखो ये वाला पॉइंट जो है ये भी यहाँ पर आता है, ये पॉइंट भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा, और जो पावर सप्लाई 5 वोल्ट आता है उसका भी देखो यहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। लेकिन ये दो जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमारा खाली है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर नहीं कर सकते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया नॉर्मली यूज करने के लिए। अगर आप पोटेंशियोमीटर से नॉर्मली यूज करते हो तब आप इसे यूज कर सकते हो। अब चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पर आखिर बेस और ट्रेबल का कनेक्शन कहाँ पर कर सकते हैं। भाई अभी मैं जैसे कि अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन बताऊं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि जब मैंने भी ये ट्रिक मैंने जब आजमाया था, यानी कि एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि हमारा पोटेंशियोमीटर आखिर कहाँ पर लग जाता है। और वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कि आप लोग वेट कर सकते हो? मेरे ख्याल से तो नहीं करने वाले। चलो मैं आपको अभी पहले ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर इतने सारे कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, इतने सारे आपको ट्रांजिस्टर और पीएफ कैपेसिटर्स देखने को मिल जाएंगे। आखिर ये सब क्यों दिया गया है? लेकिन एक अच्छी तरह से समझ लो, आपको जितना भी आउटपुट मिलेगा ना वो आधा से ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस वाले पॉइंट से ही देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस और पीएफ कैपेसिटर के आउटपुट जो होंगे उस वाले पिन पर ही आपको देखने को मिलेगा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन और इनपुट का कनेक्शन। और स्पीकर का जो आउटपुट कनेक्शन मिलेगा वो ज्यादातर आपको कैपेसिटर से देखने को मिल सकता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ चलो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कहां पर करना है वो मैं क्लियरली सबको बताता हूँ। इस जगह पर देखो इतने सारे रेजिस्टेंस और पीएफ कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये आउटपुट आपको बहुत सारे छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे ध्यान से इधर आपको देखो तो यहां से इस वाले पॉइंट से चालू करते तो यहां तक हमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट छोड़ के दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस और पीएफ कैपेसिटर है ये सभी के आउटपुट फिर हमें यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, और इसी जगह पर हमारा टोटल पोटेंशियोमीटर कनेक्ट होगा। अब करना कैसे है वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर तीन तीन पेयरिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर देखो 1 2 3, फिर इसे छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर देखो 1 2 3, फिर छोड़ते हैं, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल आउटपुट इनपुट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बेस कौन सा है, ट्रेबल कौन सा है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ से मैं धीरे से चेंज करता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपको समझाने के लिए। इस जगह पर देखो यहाँ पर हमारा लग जाता है बेस वाला पिन। बेस वाला पिन यानी कि एक यहां से निकलेगा जो कि इस वाले पॉइंट पर लगता है, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लग जाएगा। यानी इस वाले पिन को हमें छोड़ देना है। जो यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ होगा, देखो यहाँ पर पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे छोड़ करके हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस वाले पॉइंट से ही पकड़ना है। यानी कि जिस जगह पर हमारा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है बेस पिन। यानी कि यहां से आप बेस के लिए पोटेंशियोमीटर लगाओगे, और इसी के यहाँ पर देखो 1 2 3, तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर है और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये 3 3 और 3 6, ये 6 रेजिस्टेंस पर सिर्फ और सिर्फ आप बेस वाले पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर सकते हो। और ट्रेबल के लिए आपको पता है, ट्रेबल के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस और 2 आपको पीएफ कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 2 और ये हो गया 3। फिर यहाँ पर देखो 1 2 और ये हो गया 3। अगर मैं आपको पीछे से भी दिखाऊं तो देखो आप यहाँ पर इस जगह पर देखो 1 2 3, यहाँ पर ट्रेबल लग जाएगा, और फिर यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर भी ट्रेबल का लग जाएगा। तो यहाँ पर टोटली कुछ इसी तरीके से कनेक्शन है। बस ट्रेबल बेस और वॉल्यूम का तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था, इस जगह पर वॉल्यूम का कनेक्शन हो जाता है। अब चलो अब मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ। आप लोग भाई आप कनेक्शन भी क्यों नहीं कर रहे हो, तो कनेक्शन के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं आपको अच्छी खासी इससे यूज करके बताऊंगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपके लिए काफी अच्छी वीडियो लेकर के आऊं, जल्दी वो भी आ जाएगा। बस आप थोड़े सा वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो के। अब यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट किस जगह से निकलेगा तो वो मैं आपको क्लियरली से बता देता हूँ। देखो स्पीकर का आउटपुट नॉर्मल आउटपुट होता है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईसी की पिन आउट्स देखोगे तो वहां से ही आपको स्पीकर का आउटपुट के बारे में पता चल जाएगा। और ये हमारा जब भी आउटपुट निकलेगा तो यहाँ पर ज्यादातर देखा जाए तो कैपेसिटर से ही निकलता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। अभी देखो यहाँ से अगर पिन को काउंट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 नंबर पिन जो हमारा है वहां पे ही आपको एक कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से धीरे से करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 4th वाला पिन है और यहीं पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का जब भी नेगेटिव पॉइंट आपको खाली मिले समझ जाओ कि वहीं पर आपका कनेक्शन हो जाएगा स्पीकर का। देखो यहाँ पर कनेक्शन खाली है, इस जगह पर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से एक यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर ही आ जाएगा। तो वहां फिर आगे बात है, यहाँ पर जब भी आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा, यानी 6 नंबर पिन यहाँ से देखने को मिलेगा, वो हमारा स्पीकर का आउटपुट निकल जाता है। और एक आउटपुट निकलेगा 1 2 3, 3 वाले से, देख सकते हो 3 वाले से यहाँ पर है। यानी एक स्पीकर का आउटपुट यहाँ पर है और एक स्पीकर का आउटपुट यहाँ पर है, सिर्फ सिंगल चैनल के लिए। सेकंड चैनल के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा सेम।
तो ये कुछ इस तरीके से इसका टोटल कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, एक काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाओ और वहां पर मुझे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा या इस चैनल के अबाउट सेक्शन पर भी देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप मुझे अपना जो बोर्ड होगा उसका स्क्रीनशॉट सेंड करो और आपका जो क्वेश्चन होगा वो मुझे वहां पर डीएम करो। मैं आपको क्लियरली से आपको वहां पर भी बता दूंगा क्लियरली से कि आप इसका वायरिंग कैसे कर सकते हो। और देखो पूरा जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया, पैनल कहां पर लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, पावर सप्लाई कितने एम्पियर का लेंगे, कितने वोल्ट का लेंगे, कौन सा लेंगे, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो पर कंफर्म करके बता ही दिया है। अब आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप कनेक्शन के बारे में समझना चाहते हो तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कर ही सकते हो, क्योंकि कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूँ और 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मैं रिप्लाई भी देता रहता हूँ। जैसा कि काफी लोग भी न्यू जो कमेंट्स कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर में भी कमेंट का रिप्लाई मिल जा रहा है, तो मिल जाएगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।